अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पापड़ी चाट में इस्तेमाल होने वाली पापड़ी। इससे बहुत मज़े की चाट तैयार होती है। इसे हम घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इसे स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए एयर टाइट कंटेनर में। देखिए बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता तैयार होती है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाली चीज़ है। इसमें बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो आइए बनाना इसको शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा ली है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली है और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। मैं यहाँ पर 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले इसका आटा तैयार करते हैं। यहाँ पहले आटे को छान लिया है और इसमें नमक अजवाइन मिला दिया है। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। पहले यहाँ मैंने 3 चम्मच तेल का इस्तेमाल करा है। इसको मिक्स करके देखा तो ये कम लग रहा है। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल और करा है, तो यहाँ टोटल 4 टेबल स्पून ऑयल गया है। तो अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। तेल को हमें आटे में इस तरह से मसल के मिक्स करना है ताकि जो तेल है वो सारे आटे में अच्छी तरह से लग जाए। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। उसकी पहचान ये है कि जब हम इसको मुट्ठी बनाकर देखते हैं तो ये मैदा इकट्ठी हो जानी चाहिए, इस तरह से बाइंड हो जानी चाहिए। तो ये बाइंड हो रही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर कर इसका सख्त डो तैयार करेंगे। आटा हमें टाइट रखना है, तो इसलिए बहुत थोड़े थोड़े पानी डालकर हमें आटा को तैयार करना है। यहाँ हमें आटा गूंदना नहीं है, हमें ग्लूटेन पैदा नहीं करना है। अगर इसमें ग्लूटेन पैदा हो गया तो आटे में लोच आ जाएगी, जिससे कि जो पापड़ी है वो खस्ता नहीं बनेगी, वो पूरी की तरह सॉफ्ट बनेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सिर्फ हमें आटे को इकट्ठा करना है, हमें इसको गूंदना नहीं है। इस तरह से ये देखिए इतना टाइट हमारा आटा तैयार हुआ है। इसको बस इसी तरह से मसलेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। और जब हम इसको अलग करके देखेंगे तो हमें ये लेयर्स नज़र आनी चाहिए, ये इस तरह से। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट कर देते हैं। तो इसको ढक के हमने रख दिया है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और मसल लेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। इस तरह से रोल करने से ये बहुत स्मूथ हो जाएगा। और इसको 2 पोर्शन में हम डिवाइड कर लेंगे। और इन दोनों पोर्शन के हम एक स्मूथ सी बॉल बना देंगे। तो ये 2 बॉल हमारी बनकर तैयार हैं। इनको बिल्कुल स्मूथ बनाना है, क्रैक्स नहीं होना चाहिए इसमें। देखिए आटा पानी कम है लेकिन सॉफ्ट तैयार हुआ है। अब हम इसकी एक बहुत ही बारीक सी रोटी तैयार करेंगे। जितनी बारीक हम रोटी इसकी बेल सकेंगे उतनी ही हमारी पापड़ी खस्ता बनेगी। यहाँ इस रोटी को मोटा नहीं रखना, एक बड़ी सी बारीक सी रोटी तैयार करनी है इस तरह से। आप कोशिश करें कि इसमें सूखा आटा ना लगाएं। अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं करना। और आपको जिस साइज़ की भी पापड़ी चाहिए वो कटर लेकर आप इसको काटें इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम हटा लेंगे। तो ये छोटी छोटी सी पूरियाँ तैयार हैं। ये पूरियाँ फूले नहीं, खस्ता रहें, इसके लिए इसको प्रिक करना ज़रूरी है। तो एक फोक की हेल्प से इसको प्रिक कर लेंगे। एक कढ़ाई में यहाँ पर तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल गरम होने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था और लो फ्लेम पर इन पापड़ियों को हम फ्राई करेंगे। तो इसमें फ्लेम का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, लो टू मीडियम रखना है। इसी पे हमें फ्राई करना है, जिससे कि पापड़ी बहुत ही खस्ता तैयार होगी। एक तरफ से गोल्डन होने के बाद इसकी साइड को टर्न कर लेंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो 2 मिनट में ये फ्राई हो जाती हैं, क्योंकि बहुत बारीक हैं। तो इस तरह से हम इन पापड़ियों को तैयार कर लेते हैं। बाकी की जितनी भी पापड़ी हैं उनको इसी तरह से
देखिए यहाँ मैं एक और पापड़ी तोड़कर दिखा रही हूँ। देखिए सारी ही पापड़ी बहुत खस्ता बनी है, बहुत क्रिस्पी बनी है और ये रखने के बाद भी बिल्कुल नहीं सिलेंगी। इसको ये टाइट कंटेनर में रखना है और जब आपका दिल करे तब इसकी पापड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये पापड़ी बनकर तैयार हो जाती हैं, तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।